परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपको भुलाया नहीं गया है, आप अदृश्य नहीं हैं। परमेश्वर ने जो भी वादा किया है वह आज भी आपके जीवन में व्याप्त है। आपने भले ही लंबा इंतजार किया हो, लेकिन देरी भाग्य को नहीं मिटा सकती। यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर ने जो कहा वह अभी भी अटल है। मेरे मित्र, जब आप उनके वचन पर अडिग रहते हैं तो आपको शक्ति मिलती है। जब आप याद रखते हैं कि उनका वादा कभी अधूरा नहीं रहता तो आपको शांति मिलती है। जब आपके घुटने कांपते हैं तब भी आप डटे रह सकते हैं, क्योंकि उनका वचन कभी अधूरा नहीं रहता। जब आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है तब भी उनके वादे अटल रहते हैं। यह सच्चाई हमें याद दिलाती है कि उनके वादे भावनाओं पर आधारित नहीं हैं, वे उनके चरित्र पर आधारित हैं। वह बोलकर फिर अपना वचन वापस नहीं ले सकते, वह वादा करके फिर भूल नहीं सकते। वह जो कहते हैं उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य रहते हैं। कभी कभी उनके वादे दूर, मौन के दिनों के पीछे छिपे हुए लगते हैं, लेकिन मौन त्याग नहीं है। मौन अक्सर वह जमीन होती है जहां विश्वास बढ़ता है। हर विश्वासी ऐसे दौर से गुजरा है जहां वादे पूरे होने में देरी लगती है। अब्राहम ने किया था, यूसुफ ने किया था, हन्ना ने किया, फिर भी उनमें से हर एक ने पूर्ति देखी। प्रतीक्षा ने उन्हें परिष्कृत किया और पूर्ति ने उसकी शक्ति को प्रकट किया। आपको वादा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस पर खड़े होने की जरूरत है। खड़े होने का मतलब है परमेश्वर ने जो कहा है उस पर अपना पूरा भार रखना। यह कहना है, भले ही मैं इसे अभी न देख पाऊं, मैं जानता हूं कि वह विश्वास योग्य है। यह उसके वचन से हटने से इनकार करना है। मेरे दोस्त, जब भावनाएं इसके विपरीत चिल्लाती हैं तब भी आपके विश्वास का आधार आपकी भावनाएं नहीं है, यह उसका वादा है। जब वह बोलता है तो समय उसके वचन को नष्ट नहीं कर सकता। जब वह आदेश देता है तो कोई भी परिस्थिति उसे भंग नहीं कर सकती। हर वादे में उसे कहने वाले की सांस होती है, और जब आप उस वादे पर खड़े होते हैं तो आप अडिग जमीन पर खड़े होते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे उसके वादों पर दृढ़ रहे और उसकी घोषित की गई बातों की शक्ति में जीवन जिए। मैं आपके साथ यीशु के शक्तिशाली नाम में एक शक्तिशाली प्रार्थना भी करने जा रहा हूं, इसलिए अंत तक ध्यान दें और इस प्रार्थना की आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय खोलें। अब आइए हम उसके वादों पर खड़े होने वाले इस शक्तिशाली सत्य पर विचार करें। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वादों पर खड़े होने का अर्थ केवल उन्हें याद रखना नहीं है, यह उन पर अपना जीवन बनाना है। जब आप खड़े होते हैं तो आप अपनी भावनाओं के आगे नहीं झुकते, आप उस पर झुकते हैं जो आप जानते हैं कि उसने कहा था और क्या वह उसे पूरा नहीं करेगा, या उसने कहा है और क्या वह उसे पूरा नहीं करेगा। यह पद मानवीय विश्वसनीयता को ईश्वरीय निश्चितता से अलग करता है। लोग बदलते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं। शब्द फीके पड़ जाते हैं लेकिन उसका वचन जीवित रहता है। हम भजन 33:1 में भी पढ़ते हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं किसी समय तक सीमित नहीं हैं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं। जब परमेश्वर बोलता है तो भविष्य उसके वचन का पालन करने के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित करता है। मेरे मित्र, जब आप उसके वादों पर अपना विश्वास टिकाते हैं तो आप भरोसे की आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। आप समय पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और सत्य पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। यही उसके वचन पर अडिग रहने की शक्ति है। 2 शमूएल में हम गिलाद के एक वृद्ध व्यक्ति ब्राजीली से मिलते हैं जिसने राजा दाऊद का साथ दिया था जब अबसेलम ने उसके सिंहासन को खतरे में डाल दिया था। जब कई लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया तब भी बर्जेली ने अपनी वफादारी और अपने वादे पर अड़ा रहा। उसने दाऊद को भोजन, आश्रय और सांत्वना भेजी। जब राजा अपने ही बेटे को छोड़कर भाग रहा था तब बर्जेली ने अवसर से नहीं बल्कि दाऊद के जीवन पर परमेश्वर के वादे पर विश्वास से काम लिया। उसका मानना था कि परमेश्वर ने दाऊद के बारे में जो कहा था वह तब भी कायम रहेगा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ढह रहा है। बाद में जब दाऊद सत्ता में वापस आया तो बर्जेली ने इनाम या मान्यता लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अपने सेवक को वापस आने दो ताकि मैं अपने ही शहर में अपने माता पिता की कब्र के पास मर सकूं। वह संतुष्ट था क्योंकि वह भविष्यवक्ता पर नहीं बल्कि अपने वादे पर अड्डा था। मेरे दोस्त, यही गतिशील विश्वास है। यह विश्वास है कि परमेश्वर जो आदेश देता है उसे मनुष्य रद्द नहीं कर सकते। यह शांति है जो परमेश्वर की घोषणा पर विश्वास करने से आती है। इस वादे को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ेगा। विश्वास सहजता में सिद्ध नहीं होता, यह सहनशीलता में सिद्ध होता है। जब संदेह दस्तक दे तो वचन से उत्तर दें, जब भय फुसफुसाए तो विश्वास से प्रत्युत्तर दें। खड़े रहना स्थिर प्रतीक्षा नहीं है, यह सक्रिय विश्वास है। यह कहना है, हालांकि मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा,
मैं जानता हूं कि ईश्वर पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। शत्रु ईश्वर की पुष्टि पर आक्रमण करता है क्योंकि वह ईश्वर द्वारा स्थापित की गई बातों को रोक नहीं सकता। आपको अपना रुख बनाए रखना होगा। जब विलंब बढ़ता है और मौन गहराता है तो हर वादे में प्रतीक्षा और साक्षी दोनों होते हैं। जो लोग बिना समर्पण के प्रतीक्षा करते हैं वे हमेशा वादे को पूरा होते देखेंगे। उनके वादों पर खड़े रहने का अर्थ है अनिश्चितता में दृढ़ विश्वास के साथ चलना। इसका अर्थ है अपने दर्द से ज्यादा जोर से उनके वचनों का उच्चारण करना। इसका अर्थ है आराम के बजाय स्थिरता को चुनना। इसका अर्थ है जो आप देखते हैं उससे ज्यादा उन्होंने जो कहा उस पर भरोसा करना। मेरे दोस्तों, खड़े रहना अपने हृदय को वहीं स्थापित करना है जहां उनके वचन बोले गए थे। यह कहना है अगर उन्होंने कहा है तो मैं उसे थामे रहूंगा, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। विश्वास की जमीन उन लोगों के पैरों तले मजबूत होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। और जब आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि उनके वादे कभी असफल नहीं होते। आइए अब हम उस धीरज पर ध्यान केंद्रित करें जो उसके वादों पर भरोसा करने से आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरज बिना रुके इंतजार करना नहीं है। यह दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहना है जबकि बाकी सब कुछ बदल रहा है। परमेश्वर के वादे अनिश्चित शब्द नहीं हैं जो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। वे जीवित सत्य हैं जो आत्मा को स्थिर करते हैं। वे उकाबों की तरह पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यह श्लोक सिर्फ सांत्वना से बढ़कर है। यह वाचा है। परमेश्वर उन लोगों को मजबूत करता है जो ठहरते हैं। हम भजन संहिता 18:30 में भी पढ़ते हैं, यहोवा का वचन सिद्ध है, वह उन सब के लिए ढाल है जो उस पर भरोसा रखते हैं। उसका हर वचन आग में से गुजरकर भी स्थिर रहता है। हर वादा परखा जाता है और खरा पाया जाता है। इसीलिए धीरज कमजोरी नहीं बल्कि विश्वास का प्रमाण है। अब आइए खोसा के पुत्र शालोम पर नजर डालें, जिसने यरूशलेम के पुनर्निर्माण के दौरान फव्वारे के फाटक की मरम्मत की थी। जहां अन्य लोगों ने दीवार के प्रमुख हिस्सों को चुना, वहीं उसने जलमार्ग के पास का क्षेत्र लिया जहां लंबे समय तक छिपे रहने वाले काम की जरूरत थी। उसने उसकी मरम्मत की, उसे ढका, उसका पुनर्निर्माण किया और अपनी बेटियों के साथ उसकी रखवाली की। उसका नाम थोड़े समय के लिए आता है, फिर भी उसकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने के वादे के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा किया। उसके हिस्से के बिना दीवार पूरी नहीं हो सकती थी। उसने मान्यता की चाह नहीं की। वह इस वादे पर अड़ा रहा कि परमेश्वर जो टूटा है उसे फिर से बनाएगा। उसका धीरज ही उसकी आराधना थी। उसने प्रसिद्धि से नहीं बल्कि विश्वास से काम लिया। उसके हाथों से पुनर्स्थापना का वादा पत्थर दर पत्थर आकार लेता गया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो शांत जगहों पर वफादार रहते हैं। वह उन लोगों को याद रखता है जो तब भी निर्माण करते रहते हैं जब दूसरे देखना बंद कर देते हैं। यह वादा हमेशा सबके सामने पूरा नहीं होता, कभी कभी यह गुप्त रूप से बढ़ता है। उसके वादों पर अडिग रहने के लिए उसी स्थिर हृदय की आवश्यकता होती है। जब प्रगति धीमी लगे तब भी विश्वास बनाए रखना ही निर्णय है। जब प्रोत्साहन कम हो जाए तब भी निर्माण करते रहने का संकल्प है। परमेश्वर कभी भी वफादार धीरज को नजरअंदाज नहीं करता। भरोसे का हर अदृश्य कार्य मायने रखता है। हर शांत प्रार्थना एक नींव बन जाती है। जब आप उसके वचन पर डटे रहते हैं तो आप उसके उद्देश्य के भागीदार बनते हैं। आप कुछ शाश्वत बनाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, धीरज विश्वासी को परिष्कृत करता है। यह धैर्य को शक्ति में और विश्वास को फल में ढालता है। वादा पक्का है, लेकिन धीरज ही आपको उसकी पूर्णता से जोड़ता है। शालोम के हाथों ने एक द्वार बनाया, लेकिन उसके विश्वास ने विरासत का निर्माण किया। उसी तरह आज आपकी आज्ञाकारिता कल की पूर्ति के लिए जमीन तैयार करती है। हो सकता है कि आप वह सब न देख पाए जो आपका विश्वास निर्मित करता है, लेकिन स्वर्ग आपके हर पल को दर्ज करता है। इसीलिए स्थिर रहो, सत्य में डटे रहो। मित्रों, तब तक डटे रहो जब तक वादा दृष्टि न बन जाए, क्योंकि जिस प्रभु ने इसे बोला है वह इसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है और वह हर वचन को पूरा करेगा। और आइए अब हम उस शक्ति पर विचार करें जो उसके वादों पर डटे रहने से आती है। मेरे मित्रों, शक्ति उसमें नहीं मिलती जिसे हम थामे रहते हैं, यह उसमें मिलती है जो हमें थामे रहता है। जब परमेश्वर का वचन हमारा आधार बन जाता है तो बिना प्रयास के साहस बढ़ता है। विश्वास विचार से गति में, शब्दों से जीवन में बदल जाता है। भजन संहिता 119 की आयत 114 कहती है, तू मेरा आड़ और मेरी ढाल है, मैं तेरे वचन पर आशा रखता हूं।
यह आयत पलायन का वर्णन नहीं करती, यह शरण का वर्णन करती है। परमेश्वर के वादे उन लोगों को घेरे रहते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 भी कहता है, यह सांत्वना का वादा नहीं बल्कि विजय का वादा है। मेरे मित्रों, जब आप उसके वादों पर दृढ़ रहते हैं तो आपकी शांति शक्ति बन जाती है और आपका विश्वास कवच बन जाता है। आइए मीकायाह की कहानी पर विचार करें। वह भविष्यवक्ता जिसने वह कहने से इनकार कर दिया जो भीड़ सुनना चाहती थी। उसके चारों ओर 400 लोगों ने राजा की विजय की घोषणा की। फिर भी मीकायाह अकेला खड़ा रहा इस वादे पर कि सत्य की जीत होगी। वह चकित था, मजाक उड़ाया गया और कैद किया गया, फिर भी उसके शब्द अछूते रहे। परमेश्वर ने उसके माध्यम से जो कहा था वह ठीक वैसा ही हुआ जैसा घोषित किया गया था। मीकायाह का साहस जोरदार नहीं था, वह वफादार था। उसे भरोसा था कि आज्ञाकारिता स्वीकृति से ज्यादा मजबूत है। वह इस वादे पर अड़ा रहा कि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे उसकी कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। मेरे दोस्त, उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अपने वादों पर अड़े रहने का मतलब कभी कभी अकेले खड़े रहना होता है। इसका मतलब है इस बात पर भरोसा करना कि सच्चाई राय से ज्यादा टिकेगी। इसका मतलब है स्वीकार करने के बजाय आज्ञाकारिता को चुनना। मीकायाह के विश्वास की परीक्षा अस्वीकृति ने ली, लेकिन उसे पूर्ति से पुरस्कृत किया गया। वही परमेश्वर जिसने उसे एक वफादार व्यक्ति के जरिए अपने वचन की पुष्टि की, आपके जीवन में भी अपने वादों की पुष्टि करता है। उसके वादों पर अड्डा रहना तब बोलने की ताकत देता है जब चुप रहना सुरक्षित होता है। यह तब आगे बढ़ने की शक्ति देता है जब पीछे हटना आसान लगता है। यह आपको अपने कदमों को डर से नहीं बल्कि विश्वास से नापना सिखाता है। जब आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है तो आप दुनिया के सुझावों के आगे झुकना बंद कर देते हैं। उसके वादे आपको अडिग बनाते हैं। वे आपके दिल को तब भी स्थिर रहना सिखाते हैं जब परिणाम अदृश्य हो। उस आत्मा में शक्ति बढ़ती है जो उसके वचन पर संदेह करने से इनकार करती है। विश्वास तब परिपक्व होता है जब उसे चुनौती दी जाती है, न कि जब वह सहज होता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन को भीड़ की सहमति की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके विश्वास की। जब आप खड़े होते हैं तो आप अंधकार को याद दिलाते हैं कि प्रकाश पहले ही जीत चुका है। जब आप उसके वचन की घोषणा करते हैं तो आप भय को याद दिलाते हैं कि उसका कोई अधिकार नहीं है। जब आप उसके वादों पर चलते हैं तो आप उसके स्वभाव को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। आपके शब्दों में शांति है, आपकी आत्मा में स्थिरता है, आपके जीवन में गवाही है। अडिग रहना हठधर्मिता नहीं है, यह उस सत्य के प्रति समर्पण है जो कभी असफल नहीं हो सकता। यह विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिला देता है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचनों पर टिका होता है। इसलिए आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अडिग रहें। यह जानते हुए अडिग रहें कि आपके द्वारा किया गया हर वादा उनकी निष्ठा से पहले ही मुहरबंद हो चुका है। और वही परमेश्वर जिसने कल अपना वचन निभाया वह आज भी उसे अवश्य निभाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वादे दूर की आशाएं नहीं हैं, वे वर्तमान वास्तविकताएं हैं जो विश्वास के साथ उनके अनुरूप होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन में जीवन शक्ति और निश्चितता है। जब आप उनके वादों पर अडिग रहते हैं तो आप अपनी आत्मा को उस चीज में स्थिर कर देते हैं जो कभी असफल नहीं हो सकती। आप स्थिर, शांत और विजयी बन जाते हैं। अब उन सभी लोगों से जो मेरी आवाज सुनते हैं, आइए हम प्रार्थना में प्रभु के पास जाएं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ यह प्रार्थना करें या विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनें, ताकि आपको इस प्रार्थना के सभी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आइए हम अपने दयालु और प्रेममय परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप अपने सभी तरीकों में विश्वास योग्य और सच्चे हैं। आप हर वादे के रक्षक हैं और हर वचन को पूरा करने वाले हैं। आपने सृष्टि को बोलकर अस्तित्व में लाया और आपका वचन आज भी सभी विद्यमान है। मैं आपके अपरिवर्तनीय स्वभाव और आपकी कभी न मिटने वाली दया के लिए आपकी स्तुति करता हूं। आपकी भलाई के लिए धन्यवाद जो हर दिन मेरे साथ रहती है। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद जो मुझे कमजोर होने पर भी थामे रखता है। आपने मुझे हर परीक्षा में सहारा दिया है और आपने मुझे एक बार भी निराश नहीं किया। आपने मुझे तब उठाया जब मैं खुद नहीं उठ सकता था। दयालु पिता, मैं आपके सामने अपने द्वारा किए गए हर गलत काम के लिए क्षमा मांगने आता हूं। मेरे उन शब्दों, विचारों और कार्यों को क्षमा करें जो आपकी सच्चाई से मेल नहीं खाते। मुझे उन सभी चीजों से शुद्ध करें जो मुझे आपकी उपस्थिति से अलग करती हैं। जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, वैसे ही मैं भी दूसरों को क्षमा करता हूं।
मैं उन्हें पूरी तरह से मुक्त करता हूँ, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता और मैं शांति से चलता हूँ। प्रभु, मैं आपके हर उस वादे के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे जीवन पर किया है। मैं आपके वचन पर अडिग रहना चुनता हूँ, तब भी जब मेरी आंखें कुछ भी बदलते हुए नहीं देखती। मैं डर को अपने दिल पर हावी नहीं होने देता, क्योंकि मैं विश्वास से चलना चुनता हूँ। आपके वादे मेरी नींव और मेरी दिशा है। आपके द्वारा कही गई शास्त्र की हर पंक्ति मेरे भीतर जीवित और सक्रिय है। मैं यीशु के नाम पर घोषणा करता हूँ कि आपने मुझसे जो भी वादा किया है वह पूरा होगा। मैं संदेह, भ्रम और देरी की हर आवाज का खंडन करता हूँ। प्रभु, मैं आपसे मेरी प्रगति में बाधा डालने के लिए बनाई गई दुश्मन की हर योजना को तोड़ने के लिए विनती करता हूँ। यीशु के नाम पर मैं अपनी आत्मा के हर सूखे स्थान पर जीवन की वाणी करता हूँ। आपकी शक्ति मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे काम और मेरे भविष्य में प्रवाहित हो। पिता, मैं अपने शरीर के हर हिस्से में उपचार के लिए प्रार्थना करता हूँ। जहां दर्द बना हुआ है, मुझे स्पर्श करें। जो बीमारी और रोग चुराने की कोशिश कर रहे थे, उसे पुनर्स्थापित करें। यीशु का लहू मुझ पर पूर्णता की बात करे। मैं पूर्ण स्वास्थ्य और शक्ति का दावा करती हूँ। हे प्रभु, आपके शक्तिशाली नाम में मैं हर भारी बोझ से मुक्ति की प्रार्थना करती हूँ। मेरे हृदय पर पड़े हर बोझ को उठाए। मैं भय से मुक्ति, असफलता से मुक्ति और अतीत से मुक्ति की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में सीमाओं की हर जंजीर टूट जाती है। मैं स्वतंत्रता में चलती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिसे सूर्य अस्त होने पर मुक्त करता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। प्रभु, मैं अपने प्रियजनों और दूर दूर के मित्रों के लिए प्रार्थना करती हूँ। उन्हें अपनी दया से आच्छादित करें, उन्हें अपनी शांति से भर दें। आपके वादे मेरे साथ जुड़े हर दिल तक पहुंचे। आपका वचन उनकी आशा को पुनः स्थापित करे और उनके विश्वास को मजबूत करे। प्रभु, जब मैं यह प्रार्थना सभी सुनने वालों के साथ मिलकर कर रहा हूं, तो मैं हर उस हृदय के लिए आभारी हूं जो इस समय आपके सामने खुल रहा है। हम एकमत हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आपके वादे हमारे जीवन में कायम रहेंगे। हम घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यीशु के नाम में हम अपने घरों के लिए सुरक्षा, अपने काम के लिए अनुग्रह और अपने मन के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमें आप पर भरोसा है कि आप हमारे जीवन में आपके द्वारा शुरू किए गए हर अच्छे काम को पूरा करेंगे। हम आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की विजयों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको सहन करने की शक्ति और उस आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे चुराया नहीं जा सकता। आप सुबह में भी विश्वास योग्य हैं, रात में भी विश्वास योग्य हैं और हर मौसम में विश्वास योग्य हैं। प्रभु, हम आपको पूरा सम्मान और स्तुति देते हैं, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा सदा सर्वदा के लिए आपकी है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और उसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपको इस प्रार्थना से आशीर्वाद मिला है तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में आमीन लिखें। मैं घोषणा करती हूं कि इस प्रार्थना की सारी आशीषें अब यीशु के नाम पर आप पर हैं। आप ज्यादा लोगों तक पहुंचने और सुसमाचार का प्रसार करने में हमारी मदद कर सकते हैं। आप वीडियो को किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करके और लाइक बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। यह भी याद रखें कि हमारे चैनल यीशु मसीह की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो देखें जो आपके दिल को आशीर्वाद देंगे और आपकी आत्मा को ऊपर उठाएंगे। हम आपके सभी सहयोग के लिए आभारी हैं। आप एक आशीर्वाद बनने के लिए धन्य हैं। कृपया बेझिझक अपनी प्रार्थनाएं कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम उन्हें आपके आशीर्वाद और विजय के लिए परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें, और ताकि YouTube प्लेटफॉर्म पर और दुनिया भर के अन्य विश्वासी हमारे साथ जुड़ सकें और अभी आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ विश्वास में खड़े रहें। परमेश्वर की जय हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप सभी पर बनी रहे।